हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यूएनओ की कुछ एजेंसियों की बात की थी। अब हम आगे यूएनओ की और जो बाकी की एजेंसियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यूएनओ की बाकी एजेंसीज के बारे में। तो अब हम यूएनओ की एक एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों यूनेस्को। हमने दो एजेंसीज के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस हिसाब से हमारी ये तीसरी एजेंसी है जिसका नाम है बच्चों यूनेस्को, UNESCO, जिसको आप पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म है, यू से आप देखेंगे यूनाइटेड, एन से आप देखेंगे नेशंस, ई से आप देखेंगे एजुकेशनल, एस से आप देखेंगे सोशल एंड सी से आप देखेंगे कल्चरल और ओ से देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। यानी आपकी फुल फॉर्म क्या बनी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और हिंदी में अगर इसके पूर्ण रूप की यानी हिंदी में अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बनेगी बच्चों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। अगर यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई, यानी 4 नवंबर 1946 को यूएनओ की स्थापना की गई। अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात की जाए बात करें तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के अंदर पेरिस में स्थित है। फ्रांस के अंदर पेरिस में स्थित है। अगर इसके महानिदेशक की हम बात करें कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में यूएनओ के महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। ये यूएनओ के वर्तमान में महानिदेशक है। इसके अलावा यदि यूएनओ के सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 195 है। यानी यूएनओ में वर्तमान में यूनेस्को में वर्तमान में 195 सदस्य देश शामिल है। अब बात करें यूनेस्को के कार्यों की कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। बच्चों, अगर या तो पेपर में सवाल ये आए कि कार्य बताइए या पेपर में सवाल आए उद्देश्य बताइए, उद्देश्य और कार्य बातें की है। सिर्फ फर्क इतना सा पड़ेगा कि जहां आप कार्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे वहां आप उद्देश्य शब्द का उसकी जगह इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं वही हमारा काम है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो मेरा काम भी क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। आपका उद्देश्य है कि आपको पढ़ना है, तो आपका काम भी क्या है कि आपको पढ़ना है। इसी तरीके से यूनेस्को के कार्य कह लीजिए या यूनेस्को के उद्देश्य कह लीजिए। यूनेस्को का पहला कार्य है, इसका कार्य शिक्षा, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना है। शिक्षा यानी एजुकेशन, जैसे कि आप नाम में भी देख सकते हैं शिक्षा है। संस्कृति नाम में आप देख सकते हैं संचार को बढ़ावा देना, यानी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देना। संस्कृति क्या होती है बच्चों? खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, ये हमारी संस्कृति होती है। संचार के यानी कम्युनिकेशन में बढ़ावा देना, ये यूनेस्को का पहला काम है। दूसरा काम आप देखेंगे सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सांस्कृतिक विविधता, यानी जो यूनेस्को है वो सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी जो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ावा देने का काम करता है कौन? यूनेस्को। इसके अलावा यूनेस्को का काम है यह शांति और परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। शांति का मतलब दुनिया में शांति बनाने को बढ़ावा देता है, प्लस परस्पर का संवाद को बढ़ावा देता है, यानी दुनिया के देशों के बीच आपस में संवाद, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, बातचीत को बढ़ावा देता है। ये सब यूनेस्को के काम कह लीजिए या यूनेस्को के आप उद्देश्य कह लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं यूएनओ की अगली एजेंसी की, और जो महत्वपूर्ण एजेंसी है यूएनओ की, और आप इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा, और चौथी यूएनओ की एजेंसी है WHO। कोरोना काल में आपने इसका नाम बहुत सुना होगा WHO का। तो WHO यूएनओ की चौथी एजेंसी है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो WHO का पूर्ण रूप है बच्चों वर्ल्ड, W से आप देखेंगे वर्ल्ड, H से आप देखेंगे हेल्थ और O से आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन।
क्या है WHO की हिंदी में फुल फॉर्म? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर WHO की स्थापना की बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई, तो आप देखेंगे WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। कब की गई WHO की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 में। इसके अलावा अगर WHO के मुख्यालय यानी WHO के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर WHO का मुख्यालय स्थित है। अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं बच्चों डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियस। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियस ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियस, हो सकता है आपको नाम थोड़ा अजीब भी लगे। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की जो संख्या है वो 194 है, यानी WHO के अंदर 194 सदस्य देश शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं WHO के कार्यों की, क्या है WHO कौन कौन से कार्य करता है, WHO के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। बच्चों WHO का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि पूरे विश्व में जैव चिकित्सा अनुसंधान का गठन करना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूरी दुनिया के अंदर जैव चिकित्सा अनुसंधानों का गठन करना। ये पूरी दुनिया के अंदर जैव चिकित्सा अनुसंधानों का गठन करना इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य है बच्चों, यह अन्य संगठनों के साथ सहयोग करके कार्य करता है। कैसे करके? सहयोग, यानी जो और बहुत सारे संगठन उन सब के साथ सहयोग करके ही WHO अपना काम पूरी तरीके से कर पाता है। अगला आप देखेंगे ये महामारियों का उन्मूलन करता है। किसका उन्मूलन करता है? महामारी। उन्मूलन का मतलब होता है ये पता लगाता है कि कौन सी बीमारी महामारी है। जैसा आपने देखा कोरोना आया, कोरोना पहले बच्चों केवल कोविड था, कोरोना था, लेकिन बाद में WHO ने ही घोषित किया कि कोरोना एक पैंडेमिक है। क्या है बच्चों? एक पैंडेमिक है, यानी कोरोना एक महामारी है जिससे दुनिया का कोई एक देश ग्रस्त नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश इससे ग्रस्त हैं। ये काम भी जो है WHO का ही है। इसके अलावा आप देखेंगे यह सभी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने का कार्य करता है, यानी दुनिया में जो भी महामारियां बीमारियां आती हैं उनके रोकथाम के उपाय बताता है और उनको नियंत्रण में यानी उनको कंट्रोल में करने का भी प्रयास करता है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों आपको नाम से पता लग रहा है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करता है। अगला आप देखेंगे इसका कार्य है सभी वैश्विक परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूरी दुनिया के अंदर जो परिवार मौजूद हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, चाहे वे अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति के हो या नीची जाति के, ये सुनिश्चित करने का काम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहां अभी हमने UNO की दो और एजेंसियों की बात की, यूनेस्को और WHO। अब हम नेक्स्ट पेज से UNO की और आगे की संस्थाओं की चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम अपनी आगे की जो है UNO की एजेंसीज के बारे में देखते हैं। और अब हमारी जो अगली UNO की एजेंसी है उसका नाम है बच्चों यूनिसेफ, यानी UNICEF, यूनिसेफ। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप देखेंगे कि यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म यानी यूनिसेफ का पूर्ण रूप है वह है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या है बच्चों यूनिसेफ की हिंदी में फुल फॉर्म? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगर UNO की स्थापना की बात करें तो UNO की स्थापना 1946 में महासभा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महासभा। महासभा को आप आम सभा भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर यूनिसेफ के मुख्यालय की बात की जाए तो यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा वर्तमान में इसके महानिदेशक सैन वैनेमन हैं। वर्तमान में यूनिसेफ के महानिदेशक हैं बच्चों सैन वैनेमन। और अगर इसके वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 190 से ज्यादा देश शामिल हैं यूनिसेफ के अंदर। यहां एक बात नोट करने वाली है बच्चों, जब यूनिसेफ बना था तब यूनिसेफ में आप देख रहे होंगे कि UNICEF है, लेकिन जो आप जब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बस U से यूनाइटेड है, N से नेशंस है, यहां I से कुछ नहीं ले रखा हमने और ना E से ले रखा, C से चिल्ड्रंस है और F से फंड है। यानी आप देखेंगे U से यूनाइटेड, N से नेशंस, C से चिल्ड्रंस और F से फंड, यानी यहां दो चीजें बचती हैं, एक E और दूसरा I।
इन दो वर्ड से फुल फॉर्म में कोई भी हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन ये ऐसा तब नहीं था जब यूनिसेफ बना था। जब यूनिसेफ बना था तो इसकी फुल फॉर्म होती थी बच्चों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। तब उस समय यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती थी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। लेकिन 1953 में यानी 1953 में यूनिसेफ के अंदर से दो शब्दों को, यानी इसकी फुल फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म तो जो थी वही रही UNICEF यूनिसेफ, लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म थी यूनिसेफ की उसमें से दो वर्ड हटा दिए गए, दो शब्द हटा दिए गए। जो दो शब्द कौन से थे? एक तो इंटरनेशनल और दूसरा इमरजेंसी। इंटरनेशनल और इमरजेंसी जो है इसमें से हटा दिया गया। माफ करना बच्चों, यहां इमरजेंसी के बाद चिल्ड्रंस नहीं लिखा हुआ, चिल्ड्रंस। तो 1953 में दो शब्द यहां से हटा दिए गए, एक इंटरनेशनल और एक इमरजेंसी। और 1953 के बाद यूनिसेफ की फुल फॉर्म बनी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जैसा कि आप ऊपर लिखा भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिसेफ के कार्यों की, यानी यूनिसेफ के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो यूनिसेफ का सबसे पहला काम है, इसका कार्य है बच्चों के लिए आपातकालीन फंड इकट्ठा करना। यानी ये बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठे करता है ताकि जब भी जरूरत पड़े, जब भी आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थितियों में यूनिसेफ बच्चों की जो है सहायता कर सके। इसके अलावा यह शैक्षिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाता है। कैसा ढांचा उपलब्ध करवाता है? शैक्षिक बुनियादी ढांचा, यानी जो एक बेसिक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो उपलब्ध करवाने का काम करता है यूनिसेफ। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका कार्य बच्चों को हिंसा से बचाना है। बच्चों जब युद्ध होते हैं तो आपको पता है युद्ध में ये नहीं देखा जाता कि बच्चे मारे जा रहे हैं, या आप देखते हैं कुछ देशों के अंदर बच्चों के साथ जो है बाल मजदूरी जैसे काम करवाए जाते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो बच्चों को हिंसा से बचाने का काम यूनिसेफ करता है। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण, यानी बच्चों को भरपेट खाना मिले तथा बच्चों को सुरक्षित यानी साफ सुथरा पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर मिले, इन शब्द की भी उपलब्धता देखने का कार्य यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यूनिसेफ का आखिरी काम है, इसका लक्ष्य है शिक्षा के द्वारा लैंगिक समानता को स्थापित करना है। यानी यूनिसेफ का ये एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, वो ये चाहता है कि वह लोगों को शिक्षित करे ताकि पूरी दुनिया के अंदर लैंगिक समानता की स्थापना की जा सके, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सके। ये बात की बच्चों हमने यूनिसेफ की। अब यूएनओ की अगली एजेंसी की बात करते हैं, और यूएनओ की अगली एजेंसी है बच्चों ILO। ILO की फुल फॉर्म आप देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ILO की स्थापना अक्टूबर 1919 में की गई, यानी 1919 में जो है अक्टूबर के महीने में ILO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। मैंने अभी पीछे भी आपको एक और एजेंसी का मुख्यालय जेनेवा के अंदर बताया, और वो एजेंसी कौन सी है? WHO। यानी यहां से एक बात क्लियर है कि WHO और ILO दोनों को ही हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसके अलावा वर्तमान में ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। वर्तमान में ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। और अगर इसकी वर्तमान सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 187, यानी ILO में वर्तमान में 187 सदस्य देश शामिल है। अब बात करते हैं बच्चों ILO के कार्यों की कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। ILO का सबसे पहला कार्य है सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय की यानी समाज के अंदर लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी धर्म के, किसी भी तबके के, अमीर गरीब मजदूर वर्ग पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग के लोगों के साथ एक समान व्यवहार जो है समाज के अंदर होना चाहिए। उनके लिए कुशल अच्छी स्थितियां बनाने का कार्य ILO के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा यह वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए नियम तैयार करता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए कायदे और कानून बनाने का काम भी आईएलओ के द्वारा किया जाता है। नाम से भी आप देख सकते हैं कि नाम में भी लेबर है, यानी ये मजदूरों का संगठन है, मजदूरों के लिए कार्य करता है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा आप देखेंगे यह श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता तथा सम्मानजनक स्थिति बनाने में संलग्न, संलग्न का मतलब होता है बच्चों शामिल है, यानी ये श्रमिकों के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी, समानता, इनइक्वालिटी, सम्मानजनक जीवन जीने यानी एक ऑनरेबल जीवन जीने के लिए जो है स्थितियां बनाने में संलग्न है, शामिल है। क्योंकि आप समझते हैं बच्चों और हम सब जानते हैं कि अगर हर समाज में किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो मजदूर वर्ग है, इसीलिए ये मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए काम करता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। इसके अलावा आप देखेंगे यह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन, कैसा वेतन, समान वेतन तथा अन्य नियमों का निर्धारण करता है। आपको पता है एक ही जगह काम करने वाले महिलाओं और पुरुष को अलग अलग वेतन दिया जाता है, पुरुष को ज्यादा और महिला को कम। इसको आप लैंगिक असमानता भी कह सकते हैं। इस असमानता को खत्म करने के लिए ही आईएलओ काम कर रहा है कि एक जैसा काम करने के लिए महिला हो चाहे पुरुष हो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये बात हुई बच्चों आईएलओ की। अब हम नेक्स्ट पेज से यूएनओ की बाकी एजेंसियों की चर्चा करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यूएनओ की बाकी की एजेंसी इसकी देखते हैं। हमारी अगली यूएनओ की एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, जिसे आप विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, और आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर सुना होगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई। इसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय यानी विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक की काम की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि ये अपने सदस्य देशों को आसानी से यानी बहुत ज्यादा सरलता से बिना किसी कठिनाई के ऋण उपलब्ध करवाता है अगर उनके ऋण की जरूरत है, और अपने सदस्य देशों को अनुदान भी उपलब्ध करवाता है। और जो देश बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनका स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वे वर्ल्ड बैंक से लिए गए अनुदान को वापस चुका सकें, तो वर्ल्ड बैंक उनसे जो अनुदान उन्हें देता है वो वापस भी नहीं लेता है। यानी जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं लिखा है ज्यादा गरीब देशों को अनुदान वापस चुकाने नहीं होते, यानी जो ज्यादा गरीब देश हैं उनको वर्ल्ड बैंक अनुदान देता है तथा उन्हें लौटाने के लिए भी नहीं कहता। अगली यूएनओ की संस्था है बच्चों IAEA। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप देखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हिंदी में आप बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाम से पता लग रहा है कि इस संगठन की स्थापना एटॉमिक एनर्जी से संबंधित नियम और कायदे और कानूनों के लिए की गई। इसकी स्थापना 1957 में की गई। और अगर इसका कार्य कि हम बात करें या इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका कार्य या उद्देश्य है कि यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य प्रयोग को रोकने का प्रयास करता है। यानी IAEA का यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह महत्वपूर्ण काम है और इसका यह उद्देश्य भी है स्थापना का कि ये जो परमाणु ऊर्जा है या आणविक ऊर्जा है इसके सैन्य उपयोग को रोकने की कोशिश करता है और प्रयास करता है। इसके अलावा यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर बल देता है। ये कहता है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं भी वो उनका प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें, बल्कि अपनी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल और केवल शांति स्थापित करने के लिए करें। ये IAEA का कार्य है। अगली यूएनओ की एजेंसी है बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल। यूएनओ की अगली एजेंसी का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। इसका काम क्या है? यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है? अभियान चलाता है। मानव अधिकार मतलब जो मानवों के अधिकार है उनकी रक्षा के लिए। इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो मानव अधिकारों से संबंधित एक रिपोर्ट भी तैयार करता है, जिस रिपोर्ट में ये दुनिया के देशों को रैंकिंग देता है कि किस देश में मानव अधिकारों का कितना पालन होता है और कितना उल्लंघन होता है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश एमनेस्टी इंटरनेशनल को पसंद भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह उस रिपोर्ट में सच्चाई दिखाने का काम करता है। इसका काम यह है कि मानव अधिकारों से संबंधित क्या तैयार करता है? रिपोर्ट तैयार करता है।
इसके अलावा आप देखेंगे अगली एजेंसी है बच्चों ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसकी स्थापना 1978 में की गई। इसका काम भी मानव अधिकारों के लिए ही रक्षा करना है, यह भी मानव अधिकारों की ही वकालत करता है, लेकिन इसका काम इससे थोड़ा सा अलग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करता है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच पूरी दुनिया में जिस भी देश के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान उस देश की तरफ आकर्षित करने का काम ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे यह दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, यानी जिस भी देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है उस देश की ओर ये पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। कौन बच्चों? ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसको आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में HRW भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? HRW। H से ह्यूमन, R से राइट्स और W से वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच। और अगली और लास्ट यूएनओ की संस्था है ग्रीन पीस। क्या है बच्चों? ग्रीन पीस, जिसकी स्थापना 1971 यानी 1971 में की गई। और इसका काम क्या है? ये पूरी दुनिया के देशों के ऊपर पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए क्या करता है? दबाव डालता है। यानी दुनिया के देशों पर ये दबाव डालने का काम करता है कि वह अपने देश के अंदर कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे, कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो। ये काम है ग्रीन पीस का। तो इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज यहीं फिनिश होता है। हम अगली वीडियो में अपने नए चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।